इमेजिन कीजिए एक बंदूक सर के पीछे से ऐसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में से शूट किया जाता है। गोली सर में घुसता है, फिर लेफ्ट आई के नीचे से निकल के चले जाता है। उस इंसान का हाथ बंधे हुए रहता है और आंखों में पट्टी लगा रहता है। फिर इस इंसान को गोली मारने के बाद पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाता है मरने के लिए। बट मिरेकलसली वो इंसान बच जाता है। कौन है वो इंसान? जी हाँ, उस इंसान का नाम है ओनंटो कोलिटा। देखिए, कौन है, क्यों उनको मारने का कोशिश किया गया था, कैसे वो बच के बाहर आ गए, ये सब आज के एपिसोड द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम के सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट बिफोर आई टेल यू द एंटायर स्टोरी ऑफ ओनंटो कोलिटा, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो तो आपको एपिसोड 1 देखना पड़ेगा। एपिसोड 1 में मैंने अपने पापा लेथ डिम्बा राजकुंवर, जिनका सेम वे में द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम में वन ऑफ द विक्टिम्स है, उनको मार दिया गया था इन 11th अगस्त 1998 को। तो उनका स्टोरी मैंने बताया था फर्स्ट एपिसोड में। तो अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड देखते हो तो आप लोग इस एपिसोड से रिलेट कर पाओगे। यस गाइज, एंड यस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज चाओ सुरेंग राजकुंवर एंड आज का द सेकंड एपिसोड ऑफ द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम का ओनंटो कोलिटा का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर वीडियो में नए नए लोग जुड़ते हैं। जैसे कि ये एपिसोड है, मेरा थंबनेल देख के, मेरा टाइटल देख के बहुत नए नए लोग जुड़े हैं। तो इसमें इनिशियली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अबाउट द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम क्यों करवाया गया था थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, नहीं तो लोगों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बहुत डिटेल्स में जानना है तो आप लोग एपिसोड 1 में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल्स में अच्छी तरह बताया। यहाँ पे इतना लंबा नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम क्यों हुआ था। और चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अल्फा कौन है। ULFA, अल्फा इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक आर्म्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अल्फा को क्या चाहिए था? असम एज अ कंट्री, मतलब सोवरेन असम चाहिए था। तो ये जो अल्फा के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन लीडर्स को पकड़ने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा जाता है, जो है द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम बेसिकली ये नाम बाद में पड़ता है, पर इसमें क्या होता है कि देखिए, जो अल्फा के जो बड़े बड़े लीडर्स के जो रिलेटिव्स है, इनको पकड़ के लाएंगे, इनको टॉर्चर करेंगे, इनको हैरेसमेंट करेंगे और अगर कुछ नहीं बोला तो मार देंगे। अगर मारने के बाद यही सोच के मारते हैं कि शायद जो अल्फा के लीडर्स हैं, इनको मार देने से शायद बाहर आ जाएंगे, यही सोच के ये सब स्टेप लिया गया था। तो बेसिकली दैट इज द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। तो सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम में बहुत ऐसे अल्फा के रिलेटिव्स मर गए, मतलब बहुत इनोसेंट लोगों को मार दिया गया, जो कि अल्फा भी नहीं थे, इनको कुछ खबर भी नहीं था, बट दे आर जस्ट रिलेटिव्स। तो उनको, उनमें से एक मेरे पापा भी थे, जिनको मार दिया गया था इन 11th अगस्त 1998 को। तो किसने मारा? द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम इस बुक में मेंशन किया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट यूजिंग सल्फा मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द नेम ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ही ये ऑपरेशन किया था यूजिंग सल्फा। सल्फा क्या है? सल्फा इज जो यूनाइटेड लिबरेशन असम, जो अल्फा है, जो सरेंडर हो चुका है, जो आत्मसमर्पण कर चुका है, वो लोग सल्फा है। एंड सल्फा को यूज करके और सिक्योरिटी फोर्स को यूज करके ये ऑपरेशन बेसिकली किया गया था, इस बुक में लिखा गया है। नाउ मेन इंटेंशन यही था कि रिलेटिव्स को अगर मार देंगे तो शायद अल्फा के लीडर्स बाहर आ जाएंगे और उनको पकड़ लेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना भी इनोसेंट लोग हैं वही लोगों का जाने गई। जैसे कि वन ऑफ द विक्टिम्स इज माय फादर, जिनको 11th अगस्त 1998 को मार दिया गया था, और उनके बारे में मैंने एपिसोड 1 में ही पूरा, उनके ऊपर ही मैंने ये एपिसोड 1 बनाया है, तो आप लोग देख सकते हो। नाउ द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम में जो वन ऑफ द विक्टिम्स है वो है ओनंटो कोलिटा। असम में जितने भी सीक्रेट किलिंग्स हुआ था उनमें से सबसे इनफेमस जो इंसिडेंट है वो है ओनंटो कोलिटा का, क्योंकि ओनंटो कोलिटा इज द ओनली वन जो एस्केप्ड और सर्वाइव, यू कैन से, क्योंकि उनको गोली मार के पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया था मरने के लिए, बट ही सर्वाइव। In fact, this incident is not about it's not a killing incident. Rather, it's a miraculous escape incident. जो ओनंटो कोलिटा अंकल बोलूं या सर बोलूं पता नहीं, जो आज भी जिंदा है।
तो अनंत कलिता सर ही बोलते हैं। अनंत कलिता सर आज भी जिंदा है। जब उनका किडनैपिंग से लेके उनके घर वापस आने तक का जो इंसिडेंट है, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स उनके साथ हुआ था जब वापस आ गए थे, इससे पूरा असम को हिला डाला था। बिकॉज ये पहली बार हुआ था कि सीक्रेट किलिंग से कोई बच के बाहर आया है। एंड उनके आने के बाद उन्होंने सीक्रेट किलर्स या तो सीक्रेट किलिंग्स के ऊपर बहुत सारी चीजें रिवील किया था। नाउ उन्होंने ही असम की जो लोकल मीडिया है एंड असम के लोगों तक बहुत कुछ चीजें मतलब रिवील करते गए एंड असम के लोगों को पता चलता गया। नाउ अनंत कलिता बिलोंग्स टू हाजो। हाजो इज अ स्मॉल टाउन जो गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है। वो असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद का एक एक्टिव मेंबर था जिनका आइडियोलॉजी अल्फा के साथ मिलता था। उस टाइम पे जब किडनैपिंग्स एंड किलिंग्स जो सीक्रेट किलर्स ने करवाया था, अनंत कलिता एक लौटा विटनेस था। एंड वो एक लौटा इंसान है जिन्होंने किलर्स के साथ टाइम स्पेंड किया था। मतलब 2 रातें, क्योंकि उनको किडनैप करके लेके गया था तो उन्होंने 2 रात उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, उन्होंने बात भी किया था एंड 2 रात गुजारे उनके कस्टडी में, उनके कैंप में। सो ये जो अनंत कलिता का स्टोरी है, इट्स नॉट लेस देन अ थ्रिलर स्टोरी। नाउ इंसिडेंट के दिन अनंत कलिता को कैसे अपने घर से उठा के लेके जाते हैं वो आप लोग को बताते हैं। सितंबर 16, 1998 के दिन कुछ लोग अनंत कलिता के घर जाते हैं, उनके दरवाजा नॉक करता है अराउंड रात के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट मिडनाइट। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम असम एक ऑलरेडी टेरर फेज से जा रहा था बिकॉज ऑफ दिस सीक्रेट किलिंग्स। कोई ना कोई हमेशा किसी ना किसी का किडनैप होता था या तो किसी ना किसी का मर्डर होता था। अगले दिन हमेशा न्यूज़पेपर में निकलता था कि कोई ना कोई मरा है या तो किसी ना किसी का मर्डर हुआ है। वो किसी अल्फा का रिलेटिव्स हुआ करता था, नहीं तो किसी अल्फा का सपोर्टर हुआ करता था। ये उस टाइम की बात है। तो रात के अराउंड मिडनाइट के आसपास कुछ लोग अनंत कलिता के घर जाते हैं, रात को दरवाजा नॉक करता है। सितंबर 16, 1998 के बाद है। अंदर जाता है, अनंत कलिता बिस्तर में सोए हुए रहते हैं मिडनाइट के आसपास ऑफ कोर्स। फिर उनको ड्रैग करते हुए उनको बाहर निकल के लेके चले जाते हैं। 10 लोग थे और 10 में से किसी किसी के पास छोटे छोटे गन्स भी था एंड सबका मुंह ढका हुआ था। वो 2 गाड़ी में आए थे बेसिकली, उनको लेके फिर चले जाता है। अगले दिन ये बेसिकली हुआ इन बिटवीन 16 एंड 17 के रात को 1998 में। तो अगले दिन 17 तारीख को अनंत कलिता का जो भाई है वो हाजो के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे एक FIR रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि मेरा भाई किडनैप हो गया है। एग्जैक्टली 2 दिन बाद सितंबर 19 को अनंत कलिता सर कहीं से आता है और वो अपने ऑटो रिक्शा में आता है और वो अपने जो AJYCP जो ऑफिस है मालीगांव में वहाँ पहुँचते हैं। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि उनका पूरा हालत ख़राब रहता है, कि उनका पूरा ब्लड से मतलब भरा हुआ रहता है। पता चलता है कि किसी ने गोली मारा है एंड मुंह पे पट्टी ऐसे लगा रहता है, बट ही वॉज अनेबल टू स्पीक। सो वो जैसे जैसे वो जब अपने ऑफिस पहुँचता है, ऑफिस में जो लोग रहते हैं उनको बताते हैं कि उनको किडनैप किया गया था एंड उनको मारने की कोशिश किया गया था, किसी ने गोली मार दिया था, पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया था। तो अगले दिन उनका सुबह आँख खुलता है, वो जैसे तैसे रास्ते के पास पहुंचता है, वहाँ पे एक ट्रक पकड़ता है। ट्रक से बेलटोला आता है, गुवाहाटी के बेलटोला पहुंचते हैं। फिर बेलटोला से वो एक ऑटो रिक्शा करके AJYCP का ऑफिस पहुंचता है। सोचिए ये कैसा एक सर्वाइवल स्टोरी है इनका। उसके बाद AJYCP के जो मेंबर्स हैं अनंत कलिता सर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एडमिट किया जाता है, मतलब लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है GNRC, एक असम गुवाहाटी में बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, मेडिकल है, गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। फिर उनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। देखिए इस ट्रीटमेंट के दौरान उनको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर ये जो हाजो में उनके भाई ने जो केस दिया था कि FIR रिपोर्ट दर्ज करवाया था, वो भी साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेशन तो चलता है। फिर जब अनंत कलिता सर ठीक होते हैं, वो भी एक गुवाहाटी के वशिष्ठ जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ गुवाहाटी में है वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। फिर हाजो के पुलिस स्टेशन लेटर क्या करता है कि वो अपना केस क्लोज कर देता है, बट सीनियर ऑफिसर्स के प्रेशर के वजह से फिर से वो रीओपन कर देते हैं। जब ये ट्रीटमेंट के दौरान जो पुलिस जितने भी
हॉस्पिटल्स में अनंता कलिता का ट्रीटमेंट होता है उनका रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियंस लेते हैं। और साथ में इनका जब ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब अनंता कलिता सर का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, एक मैजिस्ट्रेट आके उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। मेडिकल रिपोर्ट्स में ये निकलता है कि अनंता कलिता को गोली मारा जाता है अपने पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और गोली सर के पीछे से घुस के आंखों के नीचे से निकल के चले जाता है विदाउट डैमेजिंग एनी नर्व। अगर थोड़ा सा भी गोली इधर उधर होता तो शायद अनंता कलिता सर आज हमारे बीच में नहीं होता, बट ही सर्वाइव्ड। नाउ मैं आप लोगों को बताता हूँ अनंता कलिता सर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उसने उस दिन क्या फेस किया था। अनंता कलिता का जो वर्जन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मन लगा के, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिए, बिकॉज उनका जो वर्जन है ना वो सुन के आपका मतलब गूज़बम्स आ जाएगा या तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना। सो क्या हुआ था, सितंबर 16, 1998 को अराउंड 2 बजे के आसपास ही वॉज स्लीपिंग विथ हिज 2 ब्रदर्स एंड पेरेंट्स, अपने भाइयों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ घर पे सो रहे थे। अराउंड 2 बजे के आसपास उनके घर में कोई आता है, अपने उनके जो मेन दरवाजा है वहाँ पे नॉक करता है। नॉक करने के बाद जब उनके बड़े भाई जाता है खोलने के लिए, फिर उनके साथ एक हीटेड ऑल्टरनेशन चलता है कि अनंता कलिता कहाँ पे है, उनको बाहर निकालो। जब उनके बड़े भाई नहीं निकालने का वो सब करता है, फिर उन लोग के बीच एक हाथापाई होता है, फिर उनके भाई को मारने लगता है। बेसिकली अनंता कलिता के बड़े भाई को मारने लगता है। मारने के बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद अनंता कलिता सर के रूम के बाहर से वो लोग चिल्लाना शुरू करता है कि जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलो। फिर अनंता कलिता सर इमीडिएटली दरवाज़ा खोलते हैं। उनमें से 3 लोग उनके रूम के अंदर जाते हैं। एक के पास था टॉर्च जो डायरेक्टली उनके फेस पे ऐसे टॉर्च मारता है, एंड जो सेकंड इंसान अंदर जाते ही उनको अनंता कलिता सर को थप्पड़ मारता है जोर से। एंड तीसरा जो इंसान है तो अनंता कलिता सर को बोलते हैं कि यू नीड टू पुट ऑन योर क्लोथ्स, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो। उसी दौरान अनंता कलिता सर को जो तीसरा आदमी था जिन्होंने कपड़ा पहनने के लिए बोला था, वो बोलता है कि एक सूटकेस है, उनके वहाँ पे एक सूटकेस था, तो उस सूटकेस का चाबी देने के लिए मांगता है। तो वो चाबी जब देते हैं तो सूटकेस खोल के उनका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो बाहर निकाल के ले लेता है। उसी दौरान अनंता कलिता सर अपना कपड़ा पहन लेते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद वो तीनों उनको घसीटते हुए घर से बाहर लेके चले जाता है। जैसे ही आज बरामदा तक पहुंचता है, अनंता कलिता सर मतलब क्या करते हैं कि बरामदा में जो पिलर्स होते हैं ना, हमारे असम में खुता बोलते हैं उसको, तो पिलर्स को पकड़ने की कोशिश करता है सो दैट दे कैन नॉट ड्रैग, बट क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा है तो उनको ओवर पावर करके बाहर लेके चले जाता है। फिर जैसे रास्ते की तरफ जाता है, उनको पूरा फैमिली के सामने उनको बुरी तरह पीटता है। पीटने के बाद फिर उनको रास्ते की ओर लेके चले जाता है। रास्ता में उनको 2 गाड़ियां दिखाई देता है, एक व्हाइट कलर का जिप्सी एंड दूसरा ब्लैक कलर का सूमो। उनको सूमो में बिठाया जाता है। फिर वो जाने की कोशिश करता है कि मुझे क्यों ऐसे लेके जा रहे हैं। फिर उनमें से एक जो किडनैपर्स हैं, उनमें से एक किडनैपर उनके कान में बोलता है कि आपको एक घर आइडेंटिफाई करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर उसी दौरान उनके जो नेबर्स भी बाहर आने लगता है, बट जो असैलेंट्स है, जो किडनैपर्स है, उनको भगा देते हैं। फिर एक टाइम तक गाड़ी में जब वो जाते रहते हैं, उनके शर्ट उनको अनंता कलिता सर को अपना शर्ट खोलने के लिए बोलते हैं, और उसी शर्ट से अनंता कलिता सर का आंखों में मतलब पट्टी लगा देता है, मतलब आंखें बंद कर देता है, एंड हाथों में भी हाथ बंद कर देता है एक स्कार्फ से। तो अनंता कलिता सर को थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि वो कहाँ उनको लेके जा रहा था, क्योंकि उस एरिया से वो थोड़ा सा वाकिफ था। अनंता कलिता सर को बीच में, मतलब गाड़ी के पीछे वाले सीट में बीच में बिठाया गया था, एंड सो दैट पीपल, बाहर के लोग उनको ना दिखे, तो उनको हंच करके मतलब ऐसे झुक के बिल्कुल लेके गया था। फिर वो एक पुलिस आउटपोस्ट पहुंचता है, और उस पुलिस आउटपोस्ट का नाम है बथन पुलिस आउटपोस्ट, जो ह्वालकुसी पुलिस स्टेशन में है। तो वहाँ पे वो सेंस कर पाता है कि जो उनको लेके जा रहे थे वो लोग बाहर निकल गए, एंड ए न्यू सेट ऑफ पीपल केम इनटू द व्हीकल, मतलब नए लोग उस व्हीकल में आ गए, और जो पुराने वाले थे जो उनको लेके गए थे वो लोग सब बाहर निकल गए। गाड़ी में न्यू सेट ऑफ पीपल आने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रुका नहीं, सीधा यू टर्न लिया, अबाउट टर्न लिया, और सीधा एक जगह पे रुक गया। वहाँ पे अनंता कलिता सर ने जो गैस किया, उनको लगा कि वो एक CRPF कैंप है, नहीं तो असम पुलिस बटालियन का एक कैंप है।
गाड़ी वहां से भी जोर से हाई स्पीड निकल के चला गया। जिस डायरेक्शन में जा रहा था अनंत कोलिटा सर को थोड़ा सा आइडिया था, क्योंकि जो जर्क्स है, जो टर्न्स है, उनको थोड़ा आइडिया था एंड उनको लग रहा था कि वो हराईघाट ब्रिज जो गुवाहाटी है उसको पार करके गुवाहाटी की ओर जा रहा था। जैसे ही हराईघाट ब्रिज पार किया, ड्राइवर ने डायरेक्शन पूछा। वो सब अनंत कोलिटा सर सुन रहे थे, तो ड्राइवर ने डायरेक्शन पूछा किस तरफ जाना है, तो एक ने जवाब दिया चांदमारी। चांदमारी एक फेमस प्लेस है गुवाहाटी में, जो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के पास ही है, तो वो लोग जानते हैं। टाटा सुमो जब चांदमारी की ओर जाता रहता है तब एक पुलिस पिकेट, मतलब जहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा रहता है ना, एक चेक पोस्ट जैसा है, उस गाड़ी को रोकता है। जो बाहर के पुलिस है और गाड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बीच में मतलब बातें एक्सचेंज होता है, तो वो ऑब्वियसली कोलिटा सर को सुनाई देता है। फिर उनको थोड़ी देर बाद जाने देता है। तो गाड़ी पहले चांदमारी का जो फ्लाईओवर है, एक बहुत ही फेमस फ्लाईओवर है चांदमारी में, वो फ्लाईओवर क्रॉस करता है। फिर वो जाते जाते फाइनली एक जगह पे जर्नी खत्म होता है, एक जगह पे रुक जाता है और अनंत कोलिटा सर को गाड़ी से ड्रैग करते हुए बाहर निकल के लेके आते हैं और उनको एक घर के अंदर लेके जाता है, एक हिल टॉप में। उस घर के अंदर एक पोस्ट में उनको बांध देते हैं। फिर उनको एक सेंस आता है कि उनको भी थोड़ा सा पता चलता है कि यहाँ पे उस घर में ऑलरेडी एक विक्टिम, उनके ही तरह एक विक्टिम पहले से कोई है वहां पे। अनंत कोलिटा सर के आंखों में पट्टी लगा हुआ था, बट वो सुन पा रहे थे। उनके रूम में ही एक प्रोबीन बोरो करके लड़का था और उनको कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये था कि तुमने आज तक कितने पुलिस पर्सनल को मारा है, तुमने आज तक कितना मनी एक्सटॉर्ट किया है और तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम से काम कर रहे हो। तो प्रोबीन बोरो रिप्लाई करता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी पुलिस पर्सनल को नहीं मारा है, कभी भी एक्सटॉर्शन नहीं किया है, बट वो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के लिए काम करता है, एनडीएफबी के लिए काम करता है। फिर उस रात को अनंत कोलिटा को हाथ पैर बांध के वैसे ही रखा जाता है। उनको पता चलता है कि उनके साथ साथ में ही प्रोबीन बोरो भी कहीं पे गिरा हुआ है। ही वॉज लाइंग समवेयर नियर बाय ओनली। फिर अगले दिन सुबह उनको थोड़ा सा मूवमेंट सुनाई देता है, गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है अनंत कोलिटा सर को। तब उनको पता चलता है कि शायद किसी मेजर रोड के सामने वो लोग लोकेटेड है। फिर कोई आता है, एक असाइलेंट आता है, मतलब एक किडनैपर आता है, उनके अंदर आके उनको पूछते हैं कि आपको सूसू पोटी आया है तो मैं लेके जाऊं। तो उनको वो जब बोलते हैं कि हाँ मुझे आया है, तो उनका हाथ खोल के आंखों में पट्टी डाल के उनको टॉयलेट के लिए लेके जाता है। फिर जब हो जाता है फिर वही उनको वापस लाके उसी रूम पे हाथ पैर बांध के फिर रख दिया जाता है। अनंत कोलिटा सर जब घर के अंदर जाता है तब उनको रियलाइज होता है कि कोई प्रोबीन बोरो को सवाल पूछते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज में, मतलब बोडो लैंग्वेज में ही प्रोबीन बोरो को सवाल पूछता रहता है। फिर ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि कुछ लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक इंसान अनंत कोलिटा को ऐसे धक्का मारता है, एक कोई थप्पड़ मारता है और टॉर्चर करना शुरू करता है। बट उसी दौरान एक आदमी आता है और बोलता है कि अनंत कोलिटा को ज़्यादा टॉर्चर ना करे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट केस है। उसके बाद आफ्टरनून में क्या होता है, अनंत कोलिटा सर का अपना आंखों का जो पट्टी है और हाथों में जो रस्सी लगा हुआ रहता है, जो स्कार्फ से बांधा हुआ रहता है, उनको खोल दिया जाता है सो दैट ही कैन ईट फूड। लंच उनको सर्व किया जाता है। वो लंच खाने के बाद जब वो लंच का यूटेंसिल्स साफ करते रहते हैं तब उनको एक टैचेड हाउस, जो खैर का एक लंबा घर दिखाई देता है, जहाँ पे उनको दिखाई देता है पुलिस पर्सनल का कपड़ा टांगा हुआ, मतलब हैंग हो रहा है सूखने के लिए। उसके बाद उनको टॉयलेट जाने के लिए भी फ्रीडम दिया जाता है। थोड़ी देर बाद अनंत कोलिटा और प्रोबीन बोरो को जहाँ रखा जाता है वहाँ पे एक आदमी, लंबा चौड़ा आदमी घुसता है, फिर अनंत कोलिटा को मारने लगता है। एंड देन वो कंप्लेन करता है कि जहाँ पे मेरा जो रूम है वो कैप्टिव, इन लोगों को कैप्टिव बना के रखने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब वो उनका रूम है और उनके रूम में उन लोगों को मतलब बेसिकली यूज़ किया जा रहा है इनको रखने के लिए। सो अनंत कोलिटा और प्रोबीन बोरो को जो निगरानी के लिए जो लोग, जो गार्ड रखा हुआ रहता है, उनमें से एक गार्ड के साथ, उन दोनों में से एक के साथ वो जो हट्टा कट्टा इंसान है उसके साथ बातें, ऑल्टरकेशन होता है। एंड ऑल्टरकेशन के दौरान अनंत कोलिटा सर को सुनाई देता है कि उस जो हट्टा कट्टा आदमी है, वो जो गार्ड है, गार्ड उनको मेजर कह के बुला रहा है। थोड़ी देर बाद मेजर थोड़ा सा सिंपैथेटिक बन जाता है अनंत कोलिटा के ऊपर एंड बोलते हैं कि यहाँ के गार्ड्स थोड़ा सा रफ है,
या फिर रात को अनंतो कोलिता को जल्दी से हाथ पैर खोल के खाना सर्व किया जाता है, डिनर सर्व किया जाता है। डिनर खाने के बाद फिर उनके हाथ पैर बांध के फिर रूम पे रखा जाता है। उसी रात अराउंड मिडनाइट के आसपास प्रोबिन बुरो को बाहर लेके चले जाते हैं एंड अनंतो कोलिता को बिस्तर में सोने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद जो किचन बॉय है वो आते हैं और अनंतो कोलिता को बोलते हैं कि प्रोबिन बुरो को हैज बीन शॉट डेड, प्रोबिन बुरो को मार दिया गया है। फिर अनंतो कोलिता सर को बोलता है कि यू वुड बी द नेक्स्ट विक्टिम, आप नेक्स्ट विक्टिम होंगे। अनंतो कोलिता पूछते हैं कि क्या मुझे भी मार दिया जाएगा, तो उसी रूम में एक इनमेट जो रहता है उनको बोलते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स, आपके अगेंस्ट कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है तो शायद आपको छोड़ दिया जाएगा, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेजर साहब। जो मेजर था, जो हेडली इंसान था, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो रात अनंतो कोलिता सर का एक वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट नाइट्स था, क्योंकि प्रीटी ऑब्वियस कि दरवाजा खोलते ही मौत था एंड ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। अगले दिन सुबह एक नॉर्मल दिन की तरह उनको आंखों से पत्ती और हाथों में से वो सब खोल के उनको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है, ब्रेड एंड टी। फिर ड्यूरिंग डे टाइम उनको बहुत लोग आते हैं, कोई ना कोई आके मतलब उनको सवाल पूछ के जाते थे। फिर एक टाइम के बाद उनको नहाने के लिए बोला जाता है। जब वो नहाने के लिए जाता है तो वो बाहर जाके एक हॉल दिखाई देता है जहाँ पे 40-50 बेड्स लगे हुए रहते हैं। उस हॉल के बाहर 4 लेटरिन दिखाई देता है। नहाने के बाद अनंतो कोलिता सर को फिर से उस रूम पे रखा जाता है। फिर एक इंसान आता है और पूछता है कि आप अताउर रहमान के नाम से किसी को जानते हो क्या। अनंतो कोलिता सर उल्टा सवाल पूछते हैं कि मुझे कहाँ रखा गया है। तो उनमें से एक बोलता है कि ही वॉज इन्फॉर्म्ड, कि उनको इन्फॉर्म किया जाता है दैट इट वॉज द ऑपरेशन सेंटर ऑफ नंबर 10 एंड 13 बैटेलियन। उसी दिन सितंबर 18, 1998 के अराउंड रात के 8 बजे एक हैवीली बिल्ट, मतलब डस्की सा एक टॉल हैवीली बिल्ट आदमी, एक जो जिस रूम पे कैप्टिव बना के रखा गया था अनंतो कोलिता को, उस रूम पे घुसता है और उनको बोलता है कि आई एम द लीडर ऑफ द सीक्रेट किलर्स का वो एक लीडर है, उनका नाम है फिदा गोगोई एंड वो लोग ही डिसीजन लेते हैं किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो अनंतो कोलिता सर को बोलते हैं कि अगर आपको बचना है, अगर आपको जाने देना है, आपको रिलीज करना है, तो आपको एक इंसान को मारना पड़ेगा जिनका नाम है रूपजुटी। तो रूपजुटी एक अल्फा का मिलिटेंट है। तो अनंतो कोलिता सर बोलते हैं मैं रूपजुटी को जानता हूँ, मेरे घर के नेबर है, बट मैंने उनको लास्ट 1.5 साल से देखा ही नहीं है। ऑब्वियसली वो अल्फा में चला गया तो कहाँ से ही देखेगा। एंड फिर वहाँ से एक और कैप्टर उनको पूछता है कि डू यू नो हीरा हरोनिया, अ टॉप अल्फा लीडर। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। जब उनका आंसर नेगेटिव होता है तो वो लोग उनको बोलते हैं, मतलब अनंतो कोलिता सर को बोलते हैं कि आज रात को आपको मार दिया जाएगा। उसी रात को जो किचन बॉय अनंतो कोलिता सर के पास आता है और उनको बोलता है कि आज आप जितना हो सके खा लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिए, क्योंकि आज आपका लास्ट नाइट है। एंड वो टेरिफाइड हो जाता है ऑब्वियसली ये सुन के। एंड उनको एडजस्टेंट रूम में, मतलब अनंतो कोलिता सर जिस रूम पे थे उसके एडजस्टेंट रूम पे उनको एक टीवी सीरियल प्ले हो रहा था। उस टीवी सीरियल में जय हनुमान का कुछ सीरियल चल रहा था, वो भी उनको सुनाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद 3-4 आदमी अनंतो कोलिता सर के रूम पे आता है। रात को उनके आँखों में पट्टी बांधा जाता है और उनको फिर ले जाने का तैयारी करता है। फिर उनका लास्ट साइट ये था, ये जो बेड था, बेड के नीचे से एक नागा दाव निकालता हुआ दिखाई देता है उनको, वो उनका लास्ट साइट था। उसके बाद अनंतो कोलिता सर को गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर सीट है पीछे, वहाँ पे लिटा दिया गया। और उसी दौरान एक जो कैप्टर है उन्होंने दूसरे कैप्टर को विस्पर किया था कि सर इज कमिंग, मतलब सर आ रहा है। फिर रात के 12 बजे के आसपास अनंतो कोलिता सर को थोड़ा सा गेस हुआ कि शायद वो लोग कहीं हिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी पता चलता है जब हिल की तरफ जा रहा है तो ऊंचाई होता है। एंड साथ में उनको पता चल रहा था कि एक झरना, हम लोग एसएमएस में उसको झरना बोलते हैं, नदी का स्ट्रीम जा रहा था। तो उनको पता चला था कि वो लोग कहीं पे हिल पे है। बट उसी दौरान एक कैप्टर ने दूसरे कैप्टर को उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला कि हम लोग पलासबाड़ी के दोईमुख पहुंच गए हैं, अब अच्छा होगा इफ़ वी गो टुवर्ड्स छयगांव, तो छयगांव की तरफ जाने से अच्छा होगा। बट
अनंत कोलिटा सर वॉज इंटेलिजेंट, तो उनको पहले से पता था कि वो वाला एरिया जो वो लोग मेंशन किया है वो प्लेन एरिया है और वो लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो हिली एरिया है। तो उनको अंदाज़ा लग गया था कि वो हिली एरिया की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाके गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद उनको पता चल रहा था, उनको फिर अराउंड 30 मीटर्स के आसपास उनको ड्रैग करके नीचे लेके गया। फिर उनके जो आंखों का पट्टी है उसको टाइट किया गया और हाथ में जो रोप है उस रोप को चेंज करके एक नया रोप लगाया गया। उसके बाद अनंत कोलिटा सर को कुछ याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत याद था कि वो पहाड़ के ऊपर से गिर गए थे। तो जब वो अपना कॉन्शियसनेस फिर से आया तब वो इट वॉज सिवियरली पेनिंग, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और ही वॉज वेरी थर्स्टी। तो ऑब्वियसली उनका आंखों में पट्टी लगा हुआ था, हाथ बंधा हुआ था, तो वो पानी के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे कोई पानी दे दो, पानी दे दो। तो ऑब्वियसली वो जंगल में थे और बहुत नीचे कहीं पे गिरा हुआ था, तो उनको पता नहीं था कि कोई है कि नहीं है, बट ही वॉज आस्किंग फॉर वाटर, बट पानी उनको नहीं मिल रहा था। ही वॉज nobody was there to help him because, और वो अपने आप को भी हेल्प इतना नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनका हाथ बंधा हुआ था और आंखों में पत्ती लगा हुआ था। फिर ऊपर वाले ने अनंत कोलिटा सर को ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ दिया कि वो वहाँ से जैसे तैसे उठ के एक स्ट्रीम के पास चला गया। मतलब आंखों में पट्टी लगा हुआ था, हाथों में हाथ बंधा हुआ था, बट फिर भी एक स्ट्रीम, एक झरना के पास चला गया। फिर वहाँ पे जी भर, मतलब मन भर के उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद एक शार्प स्टोन, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो हाथ में जो बंधा हुआ था उसको खोला। फिर जो आंखों में जो पट्टी बना हुआ था, आंखों का पट्टी को भी खोला और उसी पट्टी से उनका जो वुंड है उनको बांधा और फिर वहाँ से वो बचने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो जैसे तैसे आ पहुँचे एक मेन रोड। तो वहाँ पे जैसे पहुँचे वो कोलैप्स हो गए थे, बट वेगली उनको दिख रहा था कि कोई गाड़ी वाड़ी आ रहा है। तो एक मारुति वैन आ रहा था, उन्होंने अपना ऐसे पैर उठा के जैसे तैसे उनको मारुति वैन को स्टॉप किया। फिर वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स थे गाड़ी से वो लोग निकले और इनके साथ बात किया। तो इन्होंने परस्यूएट करने की कोशिश किया था कि मुझे जैसे तैसे गुवाहाटी पहुँचा दो, इट विल बी अ बिग हेल्प। तो वो जो लोग थे वो कुछ ट्राइबल दिखने में थे, एक थोड़ा एजेड आदमी था, एक थोड़ा यंगर आदमी था, यंग देखने में था। तो उन्होंने बोला हम लोग गुवाहाटी की ओर तो नहीं जा रहे, हम लोग शिलोंग की ओर जा रहे हैं, आपको हम लोग गुवाहाटी नहीं पहुंचा सकते। बट वो लोग इतना काइंड हार्टेड था कि एक ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले को रोक के उसको परसुएट किया कि इनको एटलीस्ट गुवाहाटी के बेलटोला तक लेके जाए ताकि वहाँ पे उनको कहीं कुछ मेडिकल हेल्प मिले। तो ट्रक ड्राइवर को परसुएट किया। तो ट्रक ड्राइवर जैसे तैसे अनंत कोलिटा सर को बेलटोला तक लेके आए एंड अनंत कोलिटा सर को 10 रुपये भी दिया एक ऑटो रिक्शा में बैठ के आगे जाने के लिए। तो अनंत कोलिटा सर ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और फिर ऑटो रिक्शा उनको लेके आ गए थे AJYCP के ऑफिस में, जो मालेगांव में ऑफिस है, वहाँ तक पहुँचा दिया गया था। फिर उनके मेंबर्स अनंत कोलिटा सर को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। तो ये था उनका पूरा सर्वाइवल स्टोरी। नाउ इंक्वायरी कमीशन क्या कहता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो में रैप कर दूंगा। इंक्वायरी कमीशन में अनंत कोलिटा सर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस था उस टाइम पे, बिकॉज ही इज़ द ओनली विटनेस। बाकी ऐसा कोई भी नहीं था, कोई भी सर्वाइवर नहीं था सीक्रेट किलिंग्स में जो विटनेस बन पाए। तो अनंत कोलिटा सर इज़ द ओनली विटनेस। तो पहला जो उन्होंने एज अ विटनेस उन्होंने बताया कि कौन इन्वॉल्व था। सबसे पहले बताया था एक साल्फा लीडर का नाम, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, आप इस किताब में पढ़ लेना, द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम में। तो उनका नाम बताया और ही वॉज देयर जब उनको किडनैप किया गया था। जब वो गाड़ी में थे तो वो गाड़ी में से उनको दिखा था कि वो इंसान थे, तो उनका नाम बताया गया था। एंड जब से ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया तो वो इंसान, वो जो साल्फा लीडर है, वो भाग गया, उनको मिला ही नहीं। फिर उसके बाद आप लोगों को मेजर साहब के बारे में बताया था, जो मेजर साहब ने उनको सिंपैथी दिखाया था। तो उन मेजर साहब का भी नाम उन्होंने बताया था क्योंकि वो आई विटनेस था। बट मेजर साहब को जब इंक्वायरी कमीशन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने रिप्लाई तो दिया था, बट वो इंक्वायरी कमीशन कभी फेस ही नहीं किया। तो इस इंक्वायरी कमीशन ने एक्यूज्ड को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक जिन्होंने कंस्पिरेसी बनाया था अनंत कोलिटा का मर्डर के लिए, और दूसरा जो अनंत कोलिटा को एब्डक्ट किया। समझ रहे ना आप?
जिन्होंने कंस्पिरेसी बनाया था और जो एबडक्ट किया। अब अनंत कलिता के पास सबूत था, जिन्होंने उनको एबडक्ट किया उनका सबूत था, दूसरे वाले का नहीं था। कमीशन ने बता दिया कि जिन्होंने कंस्पिरेसी बनाया था इनको मारने के लिए, वही है मेन एक्यूज्ड। अनंत कलिता सर का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैजिस्ट्रेट ने एक स्टेटमेंट लिया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अनंत कलिता सर ने बोला था कि AJYCP यूथ जो ग्रुप है, उन्होंने एक सिंगीमारी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चरल फार्म ओपन किया था, जिसको लेके जो हाजो और हुआलकेसी का जो पुलिस स्टेशन है वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। एंड पुलिस ने ये सस्पेक्ट किया था कि ये जो यूथ ने ये एग्रीकल्चरल फार्म खोला है, इसका कोई कनेक्शन है अल्फा के साथ। बैकिंग अल्फा के कुछ बैकिंग होने की वजह से ये लोग खोल पा रहे हैं। इनफैक्ट कई बार पुलिस आके उनके फार्म में आके बहुत रैंसैक, मतलब सामान इधर उधर ये सब करके बहुत बार गया, बट फिर भी उन लोगों को कुछ ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि अल्फा के साथ कुछ बैकिंग है। अनंत कलिता सर ने इन द एंड कमीशन को ये बताया था कि अहोम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद AJYCP जो है उनको क्विट करने के लिए बोला गया था टू जॉइन अहोम युवा परिषद, जो एक यूथ विंग है अहोम गण परिषद का। तो दिस इज द मेन रीजन, ये है मेन रीजन उनके एबडक्शन का और उनको अटेम्प्ट टू किल का, ये मेन ऑब्जेक्टिव था, सो दैट ही कैन क्विट हिज ग्रुप एंड जॉइन दिस पार्टीज। फिर कमीशन ने किसी लोगों को नोटिस भेजा कि इन सब के लिए नोटिस भेजा, बट ऐसा कुछ रिजल्ट निकला नहीं। एंड फिर बाद में कलिता सर को जहाँ पे उनका एबडक्शन हुआ था वो आइडेंटिफाई करने के लिए लेके गए, बिकॉज उनके आंखों में पट्टी लगा हुआ था, ऑब्वियसली वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जहाँ से उनको फेंका गया था, जहाँ से उनको गोली चलाया गया था, वहाँ पे भी लेके गया था, बट वहाँ भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जो मारुति भान था उनको लेके गया था, सब टाटा सुमो, वो सब गायब हो गया था, तो वो कुछ भी पता नहीं चला कहाँ गया क्या हुआ। एंड लास्ट में कमीशन ने खाली यही डिसाइड किया कि अनंत कलिता सर को 5 लाख रुपए का एक कंपेंसेशन दिया जाए। तो यस गाइस, दैट्स अनंत कलिता सर का स्टोरी। अनंत कलिता सर आज भी जिंदा है। एंड अगले एपिसोड में किस विक्टिम का मैं स्टोरी बताऊंगा मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। बट मुझे एक बार बता देना कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं और ये सब बाकी के जो स्टोरीज है ये बताऊं कि ना बताऊं, प्लीज़ मुझे एक बार बता देना। बस दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय होम।